Hello guys, my name is Ashwini Kumar Deep and welcome to my channel English Lit Academy। तो आज हम दोस्तों फेमिनिज्म पढ़ने वाले हैं। ये जो लिटरेरी थ्योरी है और आज हम फेमिनिज्म के बारे में उसका मीनिंग से लेके ओरिजिन तक, ओरिजिन से लेके की कॉन्सेप्ट तक, की कॉन्सेप्ट से लेके जितने भी उसके वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, आज जो हम उसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज फेमिनिज्म। सो फेमिनिज्म दोस्तों एक सोशल, पॉलिटिकल और लिटरेरी मूवमेंट है जो मेन और वुमेन के बीच में इक्वलिटी की बात करती है। अब ये जो है किसे चैलेंज करती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड पैट्रिकल सिस्टम्स को जो ये चैलेंज करती है, जो कि वुमेन की फ्रीडम और आइडेंटिटी को लिमिट करते हैं। राइट, लिमिट वुमेन्स फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। अब लिटरेचर में जो दोस्तों फेमिनिज्म ये एनालाइज करता है कि वुमेन को टेक्स्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है और उनके एक्सपीरियंसेस को जो है कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है। अब फेमस फेमिनिस्ट जो है इसमें से सिमियन डी बिहेवियर जो है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द सिमियन डी बिहेवियर, उनके अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी है जो है एक वुमेनहुड को कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है। अब वुमेनहुड है क्या दोस्तों? वुमेनहुड का मतलब है एक लड़की जब पैदा होती है दोस्तों, तो उसके सोसाइटी में या फिर उसके घर वाले जो है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि आप जो है लड़की हो तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको घर में रह के घर का काम करना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आपको जॉब वगैरह नहीं करना है आपको, और आपको जो है शादी करके बड़े होके किसी दूसरे के घर में जाना है और वहाँ पे भी जो है आपको सेम लाइफ को कंटिन्यू करना है दोस्तों। तो ये जो एक वुमेनहुड है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट को जो है सोशल कंडीशंस के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। इसीलिए जो दोस्तों फेमिनिज्म का मेन एम जो है वुमेन को रेस्ट्रिक्टिव जेंडर रोल से फ्रीडम और इक्वल राइट्स दिलाना है। तो अब हम आते हैं दोस्तों ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म पे। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये 18th और 19th, राइट, 18th और 19th सेंचुरी के बीच में हुई थी, जब वुमेन ने जो है इक्वल राइट्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि जब वुमेन ने इक्वल राइट्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिमांड करनी शुरू कर दी थी दोस्तों। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा था, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी भी डेवलपमेंट होने लगी थी, जिसमें जो है मूवमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होता गया तो नए नए इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश होने लगी थी, राइट, और जैसे ही नए नए इंडस्ट्रीज जो है, कंपनीज वगैरह जो एस्टेब्लिश होने लगी तो एम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होता था दोस्तों, ज़्यादातर जो है मेंस को वो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और वुमेन जो है उसमें सप्रेस हो जाते थे, यानी कि उनको लिमिटेड दिया जाता था कि मतलब आप लड़की हो तो आप ये सब जॉब नहीं कर सकती, आपको बस घर में रहना है, घर संभालना है, शादी होके किसी दूसरे के घर में जाना है और वहाँ पे भी जो अपना यही सेम रूटीन को कंटिन्यू करना है दोस्तों। अब वुमेन ने जो है यही रियलाइज किया कि सोसाइटी में जो है उन्हें मेन की कंपैरिजन में कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इसीलिए उन्होंने जो है अपनी इक्वालिटी की आवाज़ उठाई थी दोस्तों। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट का सबसे ईयरली और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट एक है दोस्तों, वो है मैरी वोllstonecraft की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये जो है किसने लिखा था? मैरी वोllstonecraft ने लिखा था। क्या लिखा था? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें दोस्तों अगर हम इस बुक में देखेंगे तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि वुमेन को जो है मेन की तरह इक्वल एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फेमिनिज्म का जो ओरिजिन दोस्तों वो वुमेन के राइट्स के लिए, इक्वलिटी के लिए और उनकी एम्पावरमेंट की स्ट्रगल के लिए हुआ था। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की पे। अब पैट्रियार्की जो है दोस्तों एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां पावर और ऑथोरिटी जो है मेनली मेन के पास होती है। किसके पास होती है दोस्तों? मेन के पास होती है, और वुमेन को जो है यहाँ पे एक सेकेंडरी पोजीशन दिया जाता है। वुमेन को जो एक सेकेंडरी पोजीशन, वुमेन इक्वल टू सेकेंडरी पोजीशन, वुमेन इक्वल टू सेकेंडरी पोजीशन दोस्तों। यहाँ पे फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं दोस्तों कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वुमेन को अपना ट्रेडिशंस, रिलीजियंस, लॉज, एजुकेशन एंड लिटरेचर, इन्हीं चीज़ों से जो है उनको कंट्रोल किया जाता है।
द कंट्रोल्स वुमेन थ्रू जो है ट्रेडिशंस, रिलीजन, लॉज, एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो ऐसे कल्चर्स में जो दोस्तों वुमेन को अक्सर वीक, इमोशनल, डिपेंडेंट और इंफीरियर माना जाता है दोस्तों। फेमिनिज्म जो है किसे चैलेंज करता है? इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है और ये प्रूव करना चाहता है कि वुमेन भी जो है इक्वली कैपेबल है और इंडिपेंडेंट है। सिक्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, राइट। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी जो है पावरफुल है और ये वो भी जो है वही इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। इसी मूवमेंट का जो मेन गोल दोस्तों वुमेन को इक्वल रेस्पेक्ट, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दिलाना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फेमिनिज्म के दोस्तों 4 वेब से टोटल, राइट। अब उसमें से जो एक फर्स्ट वेव है हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो दोस्तों 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। ये जो है कब हुआ था दोस्तों? 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी में जो है इमर्ज हुआ था दोस्तों। इस वेब का जो मेन फोकस है वो वुमेन के लीगल, राइट। इस वेब का जो मेन फोकस है क्या दोस्तों? वुमेन के लीगल और पॉलिटिकल राइट्स को जो है वो सिक्योर करना था, ठीक है। अब फेमिनिस्ट ने जो है वोटिंग राइट्स, एक्सेस टू एजुकेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप और लीगल इक्वलिटी, इन सब के लिए दोस्तों इक्वल स्टेटस डिमांड की थी। कहाँ पे? सोसाइटी में जो है उन्होंने एक इक्वल स्टेटस की डिमांड की थी। अब ये मूवमेंट जो है यूरोप और अमेरिका के वुमेन सफरेज मूवमेंट से भी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड था, जहां वुमेन जो है वोट देने का अधिकार मांग रही थी। अब इम्पोर्टेंट थिंकर्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंकर्स जैसे कि मैरी वुllstonecraft और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो है वुमेन्स की इक्वलिटी के आइडियाज को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। अब कुल मिला के अगर मैं आपको फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के बारे में ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये जो है वुमेन के बेसिक सिविल राइट्स और उनके स्ट्रगल, यानी कि जो फ्यूचर में जो स्ट्रगल होगा फेमिनिस्ट का, मूवमेंट्स का, वो एक फाउंडेशन रखी थी दोस्तों। तो अब हम आ जाते हैं उसका सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। अभी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म दोस्तों ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s। 1960s और 1970s के दौरान जो ये डेवलप हुआ था। अब फर्स्ट वेव जो है जहां मेनली लीगल राइट्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। सेकेंड वेव में जो दोस्तों वुमेन के सोशल और कल्चरल ऑपरेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। द सेकेंड वेव एड्रेस्ड सोशल एंड कल्चरल ऑपरेशन, ठीक है। अब फेमिनिस्ट ने जो है वर्क प्लेस इनइक्वालिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो है उन्होंने खुल के ओपनली आके बात करा था दोस्तों, यानी कि अपने आप को डिस्कस किया था। अब इम्पोर्टेंट थिंकर्स जैसे कि यहाँ पे हैं बेटी फ्रीडन और केट मिलेट, इन्होंने जो दोस्तों इस सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इस वेब का जो फेमस स्लोगन था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। इस वेब का जो है ये सबसे फेमस स्लोगन था कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिसका मतलब है कि वुमेन की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है दोस्तों वो सिर्फ प्राइवेट मैटर्स नहीं है बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स से भी डीपली कनेक्टेड है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो दोस्तों वो वुमेन की एवरीडे लाइफ की स्ट्रगल्स और उसके जो सोशल जस्टिस का इम्पोर्टेंट इश्यूज को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे दोस्तों। सो द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो वो कब इमर्ज हुआ था? 1990s में इमर्ज हुआ था दोस्तों, और ये जो है अर्लियर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की लिमिटेशंस का रेस्पॉन्स था, ठीक है। अब फेमिनिस्ट ने जो है ये रियलाइज किया था दोस्तों, फेमिनिस्ट ने जो है ये रियलाइज किया था कि हर वुमेन का जो एक्सपीरियंस है, हर वुमेन का जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं होता है, डिफर, राइट, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि उनका जो रेस है, हर किसी का क्लास है, कल्चर है, नेशनलिटी है, सेक्सुअलिटी है, सब जो है वो अलग अलग है। ये जो फैक्टर्स है दोस्तों ये सब अलग अलग है और उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इस वेब ने जो है दोस्तों क्या लाया था, जिस थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने लाया था डाइवर्सिटी, इंडिविजुअलिटी और इंक्लूसिवनेस। ये तीनों चीज़ों को जो है उन्होंने एम्फेसिस किया था दोस्तों। अब थर्ड वेव का जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से द कॉन्सेप्ट इज इंटरसेक्शनलिटी। अब ये इंटरसेक्शनलिटी है क्या? कि इंटरसेक्शनलिटी जो है उसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को जो है सिर्फ एक रीजन से नहीं बल्कि कई रीजन से भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई वुमेन पुअर है
तो उसको किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हो तो उसकी प्रॉब्लम जो है एक ऑर्डिनरी वुमेन से भी अलग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिच वुमेन है, ठीक है, एक रिच वुमेन है दोस्तों और एक पुअर वुमेन है। अब दोनों वुमेन है, लेकिन पुअर वुमेन को जो है जेंडर के साथ साथ पॉवर्टी की वजह से भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। अब यही कॉन्सेप्ट जो है इंटरसेक्शनलिटी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इस वेब ने जो है वुमेन को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने की फ्रीडम सपोर्ट की दोस्तों। इस वेब ने जो है दोस्तों अपने वुमेन को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने की फ्रीडम सपोर्ट की और वुमेनहुड की फिक्स डेफिनेशंस को भी उसने चैलेंज किया था दोस्तों। ही चैलेंज्ड फिक्स डेफिनेशंस ऑफ वुमेनहुड। अब वुमेनहुड है क्या, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, राइट। अब हम आते हैं इसके फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म पे दोस्तों। अब फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है ये 21st सेंचुरी में जब डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का राइज हुआ था उसके साथ साथ जो है ये डेवलप हुआ था दोस्तों। ये जो है 21st सेंचुरी में राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ सोशल मीडिया के साथ जो है ये डेवलप हुआ था दोस्तों। इसमें ज़्यादातर दोस्तों इस वेब का फोकस जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, ऑनलाइन एब्यूज पे, बॉडी शेमिंग में, वर्क प्लेस इनइक्वालिटी में और वायलेंस के अगेंस्ट जो है वुमेन को इस सब इश्यूज पे बात करने का मौका दिया था। अब सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ही है, राइट। इन्होंने जो है वुमेन को अपनी वॉइसेस ग्लोबली शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया था दोस्तों। ये जो है इनको सबसे ज़्यादा मदद मिली या फिर सबसे ज़्यादा जो पंप हुआ, यहाँ से जो एक पब्लिसिटी हुआ, राइट, ये जो है सोशल मीडिया के द्वारा हुआ था, क्योंकि इनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपना ग्लोबली जो है अपना इश्यूज को या फिर अपने स्ट्रगल को शेयर करने के लिए। अब इसमें जो दोस्तों एक सबसे फेमस एग्जांपल है मीटू मूवमेंट। सभी को पता होगा मीटू मूवमेंट क्या है, राइट, जिसने कि वुमेन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज के खिलाफ ओपनली बोलने के लिए एनकरेज किया था। इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी नाम आया था, राइट, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी नाम यहाँ पे था, पॉलिटिशियंस का भी था, राइट। मीटू मूवमेंट क्या करता है, जिसमें वुमेन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज से खिलाफ बोलने का एक ओपन या फिर एक एनकरेज किया जाता है। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फोर्थ वेव जो है फेमिनिज्म को टेक्नोलॉजी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो है अपना वुमेन्स राइट और सेफ्टी के लिए ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका दिया था दोस्तों। तो अब हम आते हैं दोस्तों फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे। अब ये फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है लिटरेचर में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करता है दोस्तों, ठीक है, और ये एग्जामाइन करता है कि लिटरेरी टेक्स्ट में जो है पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं या फिर चैलेंज करते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों ये एग्जामाइन करते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, राइट, पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं या फिर उन्हें चैलेंज करते हैं। अब फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो हैं ये एनालाइज करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स को, राइट, वुमेन राइटर्स को, जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड मेल डोमिनेंस, इन सब को जो है वो एनालाइज करते हैं। अब ये अप्रोच जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि क्या फीमेल कैरेक्टर्स की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, क्या वो सिर्फ मेल कैरेक्टर्स के रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। यह बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? अगर हम इसको सिंपली पढ़े तो सिंपल ही लगेगा, लेकिन उसको अगर प्रॉपर फील के साथ पढ़े, अगर कोई लड़की इसको पढ़ रही हो इस वक्त, कोई भी लड़की, ध्यान से समझिएगा, कोई भी लड़की या कोई भी लेडीज हो, वो अगर पढ़ रही हो इस लाइन को, कि इसमें एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे क्या फीमेल कैरेक्टर्स की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है या वो सिर्फ मेल कैरेक्टर्स के रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो ये भी देखता है दोस्तों कि ट्रेडिशनल लिटरेरी हिस्ट्री में वुमेन की वॉइसेस को कैसे इग्नोर या सप्रेस किया गया है, ठीक है। ये भी स्टडी करती है कि ट्रेडिशनल लिटरेरी हिस्ट्री में जो है वुमेन की वॉइसेस को कैसे इग्नोर या सप्रेस किया गया है। इसीलिए दोस्तों फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो है फॉरगॉटन वुमेन राइटर्स को, यानी कि जो कि भुलाए गए हो या फिर किसी ने जानबूझ के इग्नोर कर दिया हो, राइट, वैसे राइटर्स, वुमेन राइटर्स को जो वो फिर से दोबारा रिडिस्कवर करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन में एस्टैब्लिश करते हैं, उनको जो है सपोर्ट देते हैं और उनको एक स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन में एंटर कराते हैं। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो दोस्तों लिटरेचर को वुमेन के पर्सपेक्टिव से पढ़कर
जेंडर इक्वलिटी और रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं गाइनो क्रिटिसिज्म पे। अब गाइनो क्रिटिसिज्म है क्या? ये जो दोस्तों एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, ये जो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का ब्रांच है, जिसे एलाइन सोवाल्टर इन्होंने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये जो है वुमेन्स राइटर्स, फीमेल एक्सपीरियंसेस और फीमेल क्रिएटिविटी, इन सब पे जो ये फोकस करता है। इस अप्रोच में दोस्तों लिटरेचर को मेल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है मेल का कोई भी रोल नहीं होता, मेल का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर हमें फीमेल को समझना है तो हमें मेल का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल जो है इंडिपेंडेंट है। सो इसी अप्रोच में दोस्तों लिटरेचर को मेल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। तो गाइनो क्रिटिसिज्म जो है वुमेन की अपनी लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है, उनकी खुद की लिटरेरी ट्रेडिशन, खुद की आइडेंटिटी और खुद की राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट मेथड देती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों इसके मेजर थिंकर्स पे, जिसमें से पहला है वर्जीनिया वुल्फ। अब वर्जीनिया वुल्फ जो है दोस्तों 20th सेंचुरी के एक मोस्ट फेमस मॉडर्निस्ट राइटर हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों 20th सेंचुरी के जो है मॉडर्निस्ट ऑथर या फिर राइटर ही ले लो समझो, जिन्होंने जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो इन्होंने टेक्निक दिया था। अब फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उन्होंने कैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, उन्होंने जो है यहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूशन दिया दोस्तों, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्क लिखा था, ए रूम ऑफ वंस ओन। ये जो दोस्तों अच्छा बुक है दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था ये मेरा सिलेबस में था, तो मुझे याद है आज भी कि मेरे मैम ने जो है मुझे पढ़ाया था, और इसमें जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक एक इंस्पिरेशन मिला था इससे। तो अब हम आते हैं टॉपिक में। अब इन्होंने जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, ए रूम ऑफ वन जोन। इस वर्क में दोस्तों अगर हम देखें तो वुल्फ ने जो है ये आर्ग्यू किया है कि वुमेन को जो है अच्छा लिटरेचर क्रिएट करने के लिए जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए और पर्सनल स्पेस होना चाहिए। उनका सबसे जरूरी है जो है उनका खुद का पर्सनल स्पेस होना चाहिए टू क्रिएट लिटरेचर। ठीक है, उन्होंने जो ये भी दिखाया कि पैट्रियर्कल सोसाइटी में जो है वुमेन राइटर्स को कितनी डिफिकल्टीज और लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, उन्होंने उसके साथ साथ ये भी दिखा दिया दोस्तों कि पैट्रियर्कल सोसाइटी में वुमेन राइटर्स को जो कितनी डिफिकल्टीज और लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे थिंकर पे, जिनका नाम है सिमियन डी ब्यूवर। अब सिमियन डी ब्यूवर जो है एक फ्रेंच फिलोसोफर थे दोस्तों, वो जो एक फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, राइटर भी थे और फेमिनिस्ट थिंकर भी थे। राइट, राइटर भी थे, सोशल थ्योरिस्ट भी थे और एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट भी थे, जिन्होंने फेमिनिस्ट थ्योरी को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि वुमेन की आइडेंटिटी जो है सिर्फ बायोलॉजी से डिसाइड नहीं होती। ठीक है, वुमेन की आइडेंटिटी जो है दोस्तों सिर्फ बायोलॉजी से डिसाइड नहीं होती, बल्कि सोसाइटी और कल्चर भी उसे शेप करती हैं। ठीक है, बल्कि सोसाइटी और कल्चर भी जो उसे शेप करती हैं। उनका फेमस आइडिया जो था, वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमेन, उनका जो फेमस लाइन था, ये लाइन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमेन। ठीक है दोस्तों, ये जो एक फेमस लाइन है उनका, फेमस आइडिया ले लो आप। ठीक है, इसका मतलब है कि सोसाइटी की वुमेन्स को जो है रोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों सोसाइटी है जो है वुमेन के रोल्स और एक्सपेक्टेशंस को जो है वो खुद क्रिएट करती हैं। अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सिमियन डी ब्यूवर ने जो है ये दिखाया कि वुमेनहुड एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है दोस्तों, और वुमेन को जो है यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, उनको थोपा जाता है उनके ऊपर कि आप इस जेंडर से बिलोंग करते हो, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपको फ्रीडम इसमें मिलेगा या फिर आपको फ्रीडम इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको एक मैं एग्जांपल दूं तो इसमें जो है अगर एक लड़की को बचपन से ये कहा जाए कि उसे सिर्फ घर का काम करना चाहिए, ठीक है, तो ये उसकी बायोलॉजी नहीं दोस्तों, बल्कि सोसाइटी की कंडीशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिमियन डी ब्यूवर जो दोस्तों इसी तरह की सोसाइटी जो है वुमेनहुड को क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिज्म पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्रिटिसिज्म पार्ट जो है दोस्तों मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमें बुराई करने का मौका मिलता है। अब तक जितना भी हमने वीडियो में करा था सब उसके अच्छाई के बारे में था, राइट।
अब आते हैं हम इसके क्रिटिसिज्म पे। अब फेमिनिस्ट ने जो दोस्तों सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए थे, राइट। फेमिनिस्ट ने जो है वो सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस तो लाए थे, लेकिन इस मूवमेंट को जो है कुछ क्रिटिसिज्म्स भी फेस करना पड़ा था। अब कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है दोस्तों कि कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गए और उन्हें जो है एंटी मेल समझा गया। यानी कि उन्होंने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालने का कोशिश कर दिया, उसमें इतना डीपली घुस गए थे कि उन्हें जो है लास्ट में एंटी मेल बताया गया। ठीक है, यानी कि उनको मर्द जात से नफरत हो गया, जैसे उनको समझा गया दोस्तों। दूसरे क्रिटिक्स जो है ये कहते हैं कि ईयरली फेमिनिज्म जो है मेनली वाइट मिडिल क्लास वुमेन के इश्यूज पर ही फोकस करता था। आपको मैंने बताया था, राइट, रेसिज्म, जिसमें गोरे काले इन लोग को देखा जाता है। तो अब फेमिनिज्म जो है, ध्यान से समझिए दोस्तों, फेमिनिज्म किस लिए था? वुमेन को एक स्ट्रगल से निकालने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए था। अब देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें जो है फिर से वही रेसिज्म आ गया कि यानी कि जितने भी व्हाइट फीमेल्स थे दोस्तों, उनके इश्यूज को ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, और बाकी जितने भी ब्लैक्स थे या फिर कोई रिच था, कोई गरीबी था, उनको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था दोस्तों। डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशल बैकग्राउंड्स की वुमेन के एक्सपीरियंस को जो है वो इग्नोर करते थे। ठीक है, द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशल बैकग्राउंड वेर इग्नोर्ड, वो इग्नोर कर देते थे। कुछ ट्रेडिशनल थिंकर्स जो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि फेमिनिज्म जो है कभी कभी फैमिली वैल्यूज और कल्चरल ट्रेडिशंस को जो है एक्सेसिवली चैलेंज कर देता है। यानी कि फैमिली के जो रूल्स वगैरह है जिनको मानना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है, मानना ही चाहिए, और कल्चरल ट्रेडिशंस को जो है वो एक्सेसिवली चैलेंज करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, कि जैसे कि इन्होंने बताया कि फैमिली वैल्यूज जो है इनको थोड़ा एक्सेसिवली चैलेंज करते हैं। कैसे? अब जैसे कि फैमिली वैल्यूज कैसे हो गया दोस्तों, अभी अगर हर एक लड़की जॉब कर रही है, अभी अभी जो है हर लड़की जो है जॉब करती है, और अच्छी बात है, जॉब करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, लेकिन उन्हें जो है जॉब के साथ साथ भी घर के काम भी देखने पड़ेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब समझो किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, राइट, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं और उनकी जो है एकलौती लड़की है, वो जॉब कर रही है। ठीक है, अब वो जॉब कर रही है, जॉब में इतना घुस गई है कि वो घर के काम भी नहीं कर रही है आके, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए जो है उनको फैमिली वैल्यूज भी थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों इसके कंक्लूजन पार्ट में। बेसिकली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जो कंक्लूजन से एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे फेमिनिज्म जो है मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट में से एक माना जाता है, राइट। जो वुमेन के लिए किस क्या क्या फाइट करता है दोस्तों, वो फाइट करता है वुमेन की इक्वलिटी से, फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए, राइट। अब ये जो है पैट्रियार्की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है। ठीक है, ये जो है दोस्तों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है, पैट्रियार्की को चैलेंज करता है, और वुमेन की आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को जो है वो सपोर्ट करता है। लिटरेचर में क्या दोस्तों, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करता है, अब उनकी सप्रेस्ड वॉइसेस को जो है वो हाईलाइट करता है, और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को वो क्वेश्चन करता है। ठीक है, अब फेमिनिज्म की डिफरेंट वेब्स है, राइट, उसमें पॉलिटिक्स, कल्चर और लिटरेचर में जो सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं, वो जो वेब्स ऑफ फेमिनिज्म है उसमें जो उन्होंने लिटरेचर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर, इस सब में जो उन्होंने चेंज लाया है दोस्तों। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, फेमिनिज्म का जो अल्टीमेट गोल है दोस्तों, एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जहां हर इंडिविजुअल को जेंडर के बेसिस पर नहीं बल्कि इक्वल रेस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज के साथ ट्रीट किया जाए। ठीक है, फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन सुपीरियर टू मैन, इट इज अबाउट क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तब तक नया वीडियोस के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग।